बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, ईरानी सदर की कब्र पर रोज़ाना एक शेर आकर क्यों धाड़ता है? ईरानी हुकूमत ने जब कब्र पर जाकर मालूम किया तो सबकी चीखें निकल गईं। या इलाही, ये क्या माजरा हो गया? ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की कब्र पर आधी रात को रोज़ एक ऐसी खौफनाक आवाज़ आती जिससे आसपास के इलाके के लोग खौफजदा हो जाते थे। एक बार चंद नौजवानों ने जब हकीकत जानने के लिए रात कब्रिस्तान में गुजारी तो सुबह कब्रिस्तान में बेहोश पड़े हुए मिले। आखिर ऐसा भी कौन कब्रिस्तान में आता था कि जिसे देखकर हट्टे कट्टे नौजवान भी बेहोश हो गए? दोस्तों, आखिर इब्राहिम रईसी की कब्र के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा था? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। प्यारे दोस्तों, जब से इब्राहिम रईसी को दफनाया गया तो आसपास में रहने वाले लोगों के मुंह से तरह तरह की बातें सुनने को मिल रही हैं। कहते हैं कि रात के वक्त जब हर सू खामोशी का राज होता है तो किसी खतरनाक जानवर के दहाड़ने की आवाज़ें उस जानब से आती हैं जहां पर इब्राहिम रईसी को दफनाया गया है। वहां किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। प्यारे दोस्तों, पहली रात जब ऐसी आवाज़ें सुनने को मिली तो लोगों को लगा कि शायद ये उनका वहम है, लेकिन जब दूसरे और तीसरे दिन भी यही आवाज़ें सुनाई दी तो बहुत से नौजवानों को तजस्सुस सा होने लगा कि आखिर कौन उनकी कब्र मुबारक पर आकर धाड़ सकता है। सबसे पहले तो उन्होंने रात के वक्त वहां पर ड्यूटी देने वाले चौकीदार से पूछा कि आखिर इब्राहिम रईसी की कब्र की जानब से किसी जानवर के गर्राने और धाड़ने की आवाज़ क्यों आती है। जब चौकीदार से यह सवाल किया गया तो चौकीदार के चेहरे पर कई तरह के रंग आने लगे। उसकी रंगत यकदम पीली सी पड़ गई। वो बुरी तरह से घबरा सा गया था और नफ़ी में सर हिलाने लगा। कहने लगा, मुझे ऐसी कोई आवाज़ नहीं आती, मैं नहीं जानता। नौजवान लड़के चौकीदार की बात पर बहुत हैरान थे। कहने लगे, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर किसी एक शख्स को ये आवाज़ आती तो हम समझते कि शायद इसके कान बाज रहे हैं या इसको कोई ऐसा मर्ज है कि रात को आवाज़ें सुनाई देती हैं। लेकिन हम सब ने वो आवाज़ें सुनी, हमारे घर वालों ने सुनी, पूरा मोहल्ला, पूरा इलाका इस बात का गवाह है कि रात के वक्त यहाँ से किसी के दहाड़ने की आवाज़ें आती हैं, जैसे कोई ख़तरनाक जानवर दहाड़ने मार रहा हो, खर्रा रहा हो, चिल्ला रहा हो। यह सुनकर चौकीदार ने उन्हें बगैर जवाब दिए अपना साइकिल आगे बढ़ाने लगा। साफ ज़ाहिर था कि वो इस बात का कोई जवाब नहीं देना चाहता था। वो नौजवान काफ़ी परेशान सा हो गया था। दिन के वक्त जब वो इब्राहिम रईसी की कब्र पर पहुँचे तो दोस्तों के साथ गया तो गौर से कब्र की तरफ देखने लगा। कब्र बज़ाहिर तो बिल्कुल ठीक ठाक थी, उसमें ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था कि किसी पर शक किया जाता। लेकिन जैसे ही वो वापसी के लिए पलटे तो ज़मीन पर पाँव के अजीब व गरीब निशानात दिखाई दिए थे। वो नौजवान वहीं पर ठटक से गए। फिर ऐसा लग रहा था जैसे निशाने को किसी ने मिटाने की कोशिश की है, और इत्तफाकिया तौर पर दो जगह वही पाँव के निशान नज़र आ रहे थे। बाकी सारी जगह से वो निशानात को मिटा दिया गया था। शायद गलती से ये निशान वो मिटाना भूल गया था। यह सब देखकर तो उन नौजवानों को और भी ज़्यादा तजस्सुस होने लगा। इसलिए वो फैसला कर चुके थे कि वो इस रात से पर्दा ज़रूर फाश करेंगे कि हर रात 3 बजे इब्राहिम रईसी की कब्र पर कौन आता है, क्योंकि उनका वो आवाज़ें तकरीबन रात की 3 बजे ही आती, और जो आता है वो यकीनन इंसान नहीं, क्योंकि दहाड़ने की और गराने की आवाज़ किसी जानवर की लगती थी, और वो भी एक ख़तरनाक जानवर की, लेकिन कुछ भी हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता था। इसलिए इन नौजवानों ने यह फैसला किया कि वो रात कब्रिस्तान में गुजारेंगे और देखेंगे कि आखिर कब्र के पास कौन आता है। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये था कि बाहर बैठे सिक्योरिटी एहलकार किसी को भी इब्राहिम रईसी की कब्र के पास जाने की इजाज़त नहीं देते थे। इन नौजवानों ने जब गार्ड से वही सवाल किया जो कि चौकीदार से किया था तो वो भी नज़रें बदलने लगे और कहने लगे उन्हें ऐसी कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देती। लेकिन उनके चेहरे की बदहवासी ये बता रही थी कि वो कुछ छुपा रहा है। मसला सारा ये था कि वहाँ रात के वक्त किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी, और वो लड़के हकीकत को जानने में इतने बेचैन थे कि इंतज़ार ही नहीं कर पा रहे थे। वो चाहते थे कि असल हकीकत से आगाह हो जाएं। इसलिए दोस्तों, उन्हें एक चोर रास्ता इख्तियार किया। जैसे ही रात का 1 बजा वो नौजवान फ़ौरन से कब्रिस्तान की पिछली जानब चले गए, जहाँ पर बहुत ऊंची दीवार थी और कोई भी शख्स बआसानी वहाँ से कूदकर कब्रिस्तान में पहुँच सकता था। लेकिन वो नौजवान अपनी मदद आपके साथ उस दीवार के साथ एक नौजवान को खड़ा करने लगे, जो कि उन सब में से ज़्यादा जानदार और ताकतवर भी था, और उसके कंधे पर पाँव रखकर दीवार की दूसरी जानब कूद गए और आखिर में उस नौजवान को भी बाजू से खींचकर अंदर की जानब फेंकने में कामयाब हो गए।
वो सब लोग एक दरख्त के पीछे छुप गए थे जहाँ छुप गुप अंधेरा था। जैसे जैसे रात गुजर रही थी वो तमाम नौजवान अपनी आंखें कब्र की जानब गाड़े देख रहे थे कि आखिर वो कौन है जो रात के वक्त धाड़ने के लिए यहाँ आता है। लेकिन सुबह के वक्त जब गार्ड्स इब्राहिम रईसी की कब्र पर आए तो वहाँ पर 3 नौजवानों को बेहोश देखा। यह देखकर गार्ड्स भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और ये भी सोचने लगे कि ये नौजवान इस कब्रिस्तान में आए तो आए कैसे। बहरहाल उन्होंने नौजवानों को बाहर निकाला और उनके लवाहिकीन को बुलाकर उनके हवाले कर दिया। सबके घर वाले परेशान थे। उन नौजवानों को हॉस्पिटल में ले जाया गया। कई घंटों बाद जाकर उन्हें होश आया और वो लोग बुरी तरह से खौफजदा थे। जब उनसे खौफ की वजह पूछी गई तो एक नौजवान ने डरते हुए वजह बताई। कहने लगा कि हमने इस कब्रिस्तान में रात के पहर एक शेर को देखा था जो कि इब्राहिम रईसी की कब्र पर आकर धाड़े मार रहा था, गर्रा रहा था, अपने पंजों से उस कब्र को खोदने की कोशिश कर रहा था। यह बात सुनकर उनके वालिदैन ने उनकी बात पर भरोसा नहीं किया। वो कहने लगा ऐसे कैसे मुमकिन है, उनकी कब्र कोई जंगल में तो नहीं बनाएगी जहाँ पर शेर या दूसरे जानवर आ सकें। शहर में भला कैसे मुमकिन है कि कोई शेर वहाँ पर पहुँचे और किसी को खबर तक ना हो। तुम लोगों को कोई गलत फहमी हुई है। लेकिन वो नौजवान कहने लगे कि उन्होंने वहाँ शेर को देखा है। यह सुनकर बहुत से लोगों के दिलों में अजीब व गरीब सवालात पैदा होने लगे कि आखिर कैसे कोई शेर गार्ड्स के होते हुए अंदर दाखिल हो सकता है, और फिर अगर कोई शेर हो तो सबको नजर आता। लेकिन यह बात सच थी कि किसी जानवर के गराने की आवाज़ रात को सुनाई देती थी। लोगों के दिलों में बेचैनी सी होने लगी थी। दिमाग में सवालात का सिलसिला सा शुरू हो गया था कि खैर इब्राहिम रईसी की कब्र पर कौन सा जानवर आ रहा है और रात के 3 बजे गराने के लिए क्यों आता है। कभी कभी तो आवाज़ इतनी ऊंची होती थी कि लोग घबरा जाते थे, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता था कि वो आवाज़ शेर की है या किसी और जानवर की। इन तीनों नौजवानों में से बस एक ने यह बताया था कि उसने शेर को देखा है। बाकी 2 नौजवान जो थे कुछ नहीं कह रहे थे। समझ में ये नहीं आ रहा था कि कैसे कोई शेर शहरों के बीचों बीच बनी इब्राहिम रईसी की कब्र पर आकर धरता है। सिर्फ इस एक नौजवान को वहाँ शेर नजर आया। अगर शेर आया भी था तो बाकी लोगों को भी क्यों नजर नहीं आया। चौकीदार और गार्ड भी उसके मुताल्लिक कुछ कहने को तैयार न थे। अगले रोज बहुत से इलाके के लोग वहां मौजूद थे, लेकिन उस रात वहां कोई शेर नहीं आया। लोगों को लगा कि वो नौजवान झूठ बोल रहा था। जो कुछ उस नौजवान के साथ हुआ वो एक नाकाबिल यकीन वाकया था। वो नौजवान जिसने शेर को देखा था वो मर चुका था, और जिस बात ने सबको चौंका के रख दिया वो ये थी कि नौजवान के जिस्म पर एक खतरनाक जानवर के नाखूनों की खराशें थीं। यह सब देखकर लोग खौफजदा से हो गए। लोगों ने जब इब्राहिम रईसी के घर वालों को उस बारे में बताया तो उनकी बीवी ने एक ऐसे राज से पर्दा उठाया जैसे सुनने वालों के होश उड़ गए। वो कहने लगी कि वो आवाज़ें जिन्नात की हैं, क्योंकि इब्राहिम रईसी जिन्नात को खाना खिलाते थे, इसलिए उनके ना होने की वजह से वो जिन्नात रोते हैं। कभी वो किसी परिंदे की शक्ल में नजर आते हैं तो कभी किसी जानवर की शक्ल में। यह बात सुनकर सब हैरान थे कि जिन्नात को इंसान खाना कैसे खिला सकता है। इब्राहिम रईसी की बीवी कहने लगी कि वो रोज़ बकरों को ज़िबा करवाकर उनका गोश्त एक ऐसे खाली मैदान में डाल देता था कि जहाँ जिन्नात होते थे। इसलिए वो जिन्नात किसी न किसी जानवर की शक्ल इख्तियार करके कब्र पर नजर आते हैं और उनकी इस दुनिया से जाने का दुख करते हैं और धाड़े मार मार कर रोते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मौजूदा दौर में किसी इंसान को दूसरे इंसान का एहसास नहीं है। जब कोई इंसान मर जाता है तो 2-4 दिन ही लोग उसको याद करते हैं, उसके बाद सब भूल जाते हैं। फ़ानी जहान है और इस दुनिया में जो भी आया हर एक को मौत का मज़ा चखना है। इसलिए हर इंसान को अपनी आखिरत की तैयारी करते रहना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इब्राहिम रईसी की मग़फ़िरत फरमाए और आखिरत के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली इस तरह की मालूमाती वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो नाज़रीन, अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।